हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी सीएसवी। बच्चों, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि कोई भी पॉइंट का बच्चों इमेज कैसे निकालेंगे 2D स्ट्रेट लाइन में। 3D और 2D का थोड़ा कंसेप्ट अलग है बच्चों। तो अगर कोई 2D है, आपका स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन में कोई पॉइंट का बच्चों इमेज कैसे निकालेंगे, दो तरीके से बच्चों डिस्कशन करेंगे। पहले टॉपिक का नाम लिख लो, दोनों चीज क्लियर करते हैं बच्चों। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी एक्चुअली निकाल लेंगे, साथ ही साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू लाइन लिखो या अबाउट लाइन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कोई लाइन आपका दिया रहेगा जो कि मिरर का काम करेगा, बोल देगा कि भैया ये लाइन आपका मिरर है। और अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है उसका इमेज निकालने बोलेगा, और विथ रिस्पेक्ट टू दी मिरर बोले या अबाउट मिरर बोले या इस मिरर के रिस्पेक्ट में बोले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, कोई लाइन है आपका L दिया हुआ है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका बच्चों मेथड फर्स्ट है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा तो इमेज भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पहले निकालेंगे इस मेथड से। हम लोग को क्या करना बच्चों, ये आपका कोई पॉइंट है और मिरर जो बनेगा, जैसे हम लोग फर्स्ट पे बच्चों खड़ा है, तो ये जो खड़ा है ये परपेंडिकुलर है, तो जस्ट इसका जो इमेज बनेगा, तो ये जो यहाँ पे आएगा बच्चों, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ से बच्चों ये आएगा और ये परपेंडिकुलर है जस्ट उतना ही डिस्टेंस पे, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही सेम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस अगर r है तो उतना ही डिस्टेंस r पे एक पॉइंट आएगा जो कि p डैश अल्फा डैश बीटा डैश आएगा, इमेज बनेगा उसको। क्योंकि इमेज अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर हो, जैसे हम लोग अगर घर में जनरली मिरर के सामने अगर फेस लेके जाते हैं, जितना नज़दीक लेके जाते हैं वो उतना इमेज नज़दीक आता है, पीछे जाते हैं इमेज पीछे चले जाता है। और ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो बच्चों परपेंडिकुलर होगा इसी को बच्चों बोलते हैं FOP, बोल दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये जो बच्चों बनेगा आपका इमेज बनेगा। अब बच्चों वो इमेज निकालना कैसे है, पहले ये क्लियर करना है कि बच्चों इमेज कैसे निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पहले क्या करते हैं बच्चों, एक लाइन तो आपका दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट मान लो। और इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेज थ्रू, कहाँ से पास होना चाहिए, अल्फा कोमा बीटा से। सबसे बेस्ट तरीका 3D में भी यही कंसेप्ट ज़्यादा काम आता है। पासेज थ्रू पॉइंट पी अल्फा बीटा एंड परपेंडिकुलर टू दी लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी लाइन, टू लाइन जो भी लिखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लिखना है, लेकिन उसको पास कहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ इस पे परपेंडिकुलर तो काफ़ी लाइन होगा, ये काफ़ी परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन हमको एक ऐसा लाइन लिखना है जो अल्फा बीटा से पास हो। तो bx माइनस, ये चेंज होता है, माइनस लगता है, और प्लस लेमडा बराबर 0। और लेमडा निकालने के लिए इसको पास कहाँ से करवा दो, या किसी को अगर बच्चों टेक्निक आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी अल्फा माइनस ए बीटा। तो डायरेक्ट भी आ जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट नहीं आता है। नहीं तो फिर बच्चे के तरीके से बनाओ। अब इसको अल्फा बीटा से पास करवाओ, अल्फा बीटा से पास कराओगे तो अल्फा यहाँ बीटा प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा का वैल्यू बच्चों आ जाएगा माइनस बी अल्फा प्लस ए बीटा। देयरफॉर लाइन आ जाएगा तुम्हारा बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी अल्फा प्लस ए बीटा इज इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन में डेटा रहेगा, जल्दी बन जाएगा। और ये भी वही आया, अगर डायरेक्ट आप करना चाहो, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं और साइड में बगल बराबर देके डायरेक्ट लेमडा भी निकाल देते हैं, अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। सेम वही चीज इधर आएगा, वही बन जाएगा। अब ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड करोगे तो वी गेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर दोनों को सॉल्व करोगे, सही बात है भैया, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आएगा तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये आपका P है और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको पता चल गया दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो क्या हम लोग इमेज नहीं निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट का कंसेप्ट करके हम लोग इमेज निकाल लेंगे। तो सर ये कंसेप्ट आप पहले लिखिए, फिर सर अगला मेथड क्या बोलना चाह रहे थे। अगला मेथड आप डिस्टेंस का यूज करके भी बना सकते हो। डिस्टेंस का यूज, इसको नोट कर लो पहले बच्चों, तब कंटिन्यू करते हैं। ये इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस का बच्चों यूज करेंगे, जो r हम लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो r पे, जहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे वो प्लेन मिरर से उसका इमेज बनेगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट लिखते हैं। पहले देखो इस लाइन का, ये लाइन जो आपका L है, इसका स्लोप आएगा बच्चों माइनस ए बाई बी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ वाई। और ये जो आपका m डैश है, m डैश का स्लोप हो जाएगा b बाय ये लाइन का। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन
पी डैश वो जो आएगा बच्चों एम डैश वो आ जाएगा बी बाय, क्योंकि ये लाइन मिरर का जो स्लोप है माइनस ए बाय बी है, तो ये जो आपका आएगा वो उस पर परपेंडिकुलर होगा। और m1 और m2 मतलब यहाँ से कंसेप्ट लगा दो m डैश बराबर -1, तो यहाँ से m डैश बराबर आ जाएगा -m1/m, तो माइनस करके पलट दिए, तो ये आपका बच्चों क्लियर यहाँ से क्या आ गया m डैश, तो ये m डैश आ गया। m डैश मतलब tan थीटा मान लो या tan साई, अगर इसको tan थीटा मानोगे तो इसको tan साई मान लो, कुछ मान लो, या tan फाई मान लो, अगर इसको tan थीटा मान रहे हो तो tan फाई इज इक्वल टू बी बाय, तो यहाँ से बच्चों साइन फाई भी आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा b डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², और cos साई आ जाएगा a डिवाइडेड बाय √a², फाई माने फाई साई थीटा कुछ भी मान सकते हो। और ये कहाँ से आया है, राइट एंगल ट्रायंगल से, मान लो कि ये लाइन है, इसका एंगल फाई जैसे बना है, तो ये आपका b है, ये a है, तो ये √a² प्लस b²। अब क्या करते हैं, ये लाइन एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ से बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है बच्चों, या सिमेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है, x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस फाई इज इक्वल टू y माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन फाई इज इक्वल टू r, क्योंकि हम कोई r डिस्टेंस पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। अब यहां से बच्चों क्या होगा, r डिस्टेंस पे बच्चों, ये r डिस्टेंस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा कॉस अल्फा की जगह रखना है तो रखो, नहीं तो तत्कालिक रहने देते हैं। x बराबर आ जाएगा r कॉस अल्फा, तो मतलब अल्फा प्लस r कॉस फाई, और y बराबर आ जाएगा बीटा प्लस r साइन फाई, लिख तो अच्छा लगेगा, बीटा प्लस r साइन फाई। अगर आप चाहो तो साइन फाई की जगह रख सकते हो, अंडर रूट बाद में जो है क्लियर कर देंगे। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या होगा, एक्चुअली हम लोग को r के पीछे भागना है कि एक्चुअली r क्या आएगा। अब देखो मान लो कि ये जो कोऑर्डिनेट आया है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मान लो कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अल्फा प्लस r कॉस फाई और बीटा प्लस r साइन फाई, मान लो कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो इस लाइन पे तो काफी सारा पॉइंट हो सकता है, अगर ये सच में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा a अल्फा प्लस r कॉस फाई प्लस b बीटा प्लस r साइन फाई प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो a अल्फा प्लस b बीटा ये सब एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से बच्चों r जो है आपका कॉमन आ जाएगा, और r अगर कॉमन लोगे तो r कॉमन, और यहाँ से हो जाएगा a cos फाई प्लस b साइन फाई इज इक्वल टू 0। अब r इज इक्वल टू अगर निकालना चाह रहे हो तो माइनस a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय a cos फाई प्लस b साइन फाई। अब यहाँ से क्या करो, आप cos फाई और साइन फाई पहले ही निकाल लिए तो पहले कॉम्प्लिकेटेड नहीं किए, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c और डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या करेंगे कॉस अल्फा की जगह a बट्टा रखोगे तो ये एक्चुअली आपका हो जाएगा a² डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², ये हो जाएगा b² डिवाइडेड बाय √b², और माइनस ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये √a² प्लस b² कॉमन आएगा, तो a² प्लस b², बाद में ये कैंसिल होकर आपका ये बच जाएगा। तो ये तो आपका एक्चुअली r आया। मान लिए कि कोई आपका ये p डैश, बेटर तरीका तो पिछला वाला ही हम बोलेंगे, ये भी एक सीखिए कि p डैश मतलब r डिस्टेंस पे निकाले, मान लिए कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो वो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से r आया। अब यहाँ से अगर ये r का वैल्यू आप वहाँ पुट कर दोगे और cos फाई ये सब कुछ आपको पता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा cos फाई, पहले से हम निकाल के बैठे हुए थे, r हमको अननोन था, r निकल गया, और r भी बहुत अच्छा तरीके से निकला। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, r पुट करेंगे तो वहाँ से cos फाई पुट करेंगे, अल्फा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वहाँ से इमेज। अब बाकी बात सर याद अगर करना है क्यों ये पढ़ा रहे हैं, अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये r निकल गया है, और r के आगे में माइनस इसलिए लगा है क्योंकि वो हम पहले भी बोले थे कि अगर पॉइंट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगा, नीचे है तो ऊपर बनेगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे माइनस लगा है। और यहाँ से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर में कंसेप्ट लगाना चाह रहे हो तो x माइनस अल्फा बटे कॉस फाई इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन फाई इज इक्वल टू r,
और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे रखोगे तो a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन फाई की जगह रख दो अभी जो निकाले थे b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू r का वैल्यू आप निकाल चुके हो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस ए अल्फा बटा ए वाई माइनस बीटा बटा बी और यहाँ हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा माइनस ब्रैकेट और यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हट जाएगा। तो अगर याद करना है तो आप याद रख सकते हो कि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो अगर ये याद रहेगा तो जेई के पर्पस में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक्स माइनस अल्फा बटा ए वाई माइनस बीटा बटा बी माइनस ऑफ ए अल्फा वो पॉइंट क्या कीजिए इस लाइन में पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस। अगर यहीं से आपको इमेज चाहिए मान लो इमेज जो आप अल्फा डेस बीटा डेस मानो अभी हम एक्स ही लिखेंगे तो एक्स माइनस अल्फा बाय ए वाई माइनस बीटा बाय बी और इज इक्वल टू 2r क्योंकि वो जो एग्जैक्ट आपका होगा इमेज जो होगा वो जस्ट यहाँ होगा ये r डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस तो 2r डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से x माइनस अच्छा अभी तो यहाँ पे कॉस अल्फा ही कॉस फाई ही रखो कॉस फाई रखो और साइन फाई रखो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखे हैं और बाद में जब सॉल्व करोगे इस तरीके से तो x माइनस अल्फा बाय ए वाई माइनस बीटा बाय बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 और माइनस 2 ए अल्फा प्लस बी बीटा सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका इस तरह से अगर याद रहे तो अच्छा नहीं याद रहे तो सबसे बेस्ट तरीका वो पिछला वाला जो बताए थे एक ऐसा लाइन लिख दो जो मिरर पे परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चंस पे बच्चों आते हैं वो ज़्यादा आपका क्लियर करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर होगा कि तरीका अगर ये याद रहे तो हमको जैसा अब याद प्रूफ कर दिया आपको भी याद हो सकता है। अगर आप जेई के पर्पज से तैयारी कर रहे हो तो इतना तो याद आपको रखना पड़ेगा कि माइनस ऑफ वही पॉइंट उस लाइन में पुट करो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अगर इमेज निकालना है तो डबल कर दो। दोनों तरीका से बनाएंगे। फाइंड द इमेज ऑफ 8,4 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन आपको दिए रहेंगे 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चों देखो क्या सोचना है कि कोई आपको लाइन दिया हुआ है फाइंड द इमेज 8,4 का इमेज निकालना है। मान लो ये लाइन है आपका और ये लाइन बच्चों आपका दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से जब इसका स्लोप निकालोगे इसका स्लोप बच्चों आ जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटा कॉफिशिएंट ऑफ y तो ये 3/4 हो जाएगा। एक ऐसा लाइन है जो कि 8,4 है उसका इमेज निकालना है p तो वो यहाँ p डैश बनेगा। ठीक बच्चों अब यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा। हमको क्या करना है एक ऐसा लाइन लिखना है जो कि परपेंडिकुलर हो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन कौन सा लाइन पे 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड पास कहाँ से करना चाहिए पासेस थ्रू और पासेस थ्रू ऐसा नहीं है लाइन तो देखो इस लाइन पे परपेंडिकुलर जो है एक लाइन नहीं होगा बहुतों लाइन होगा जो कि इस मिरर जो है ये मिरर पे परपेंडिकुलर होगा। हमको एक ऐसा लाइन चाहिए जो परपेंडिकुलर भी हो और 8,4 से पास करे। तो 8,4 से बच्चों पास करने के लिए क्या करेंगे पहले डायरेक्ट हम लिखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लेमडा का वैल्यू निकाल के भी समझाए तो डायरेक्ट करेंगे ये दोनों इंटरचेंज होगा 4x 3y माइनस है तो प्लस और बगल में बराबर देकर डायरेक्ट वो पॉइंट भी पुट कर दो। अगर जेई के पर्पज से आप सॉल्व कर रहे हो तो जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसमें करना है उसमें नहीं करना। ये जो एग्जैक्ट लाइन है रिक्वायर्ड लाइन 4 प्लस 3 इंटू 4 तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा 4x प्लस 3y और 32 प्लस 12 तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 3y और ये 44 हो जाएगा माइनस 44 बराबर 0। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो और ये जो मिरर है ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से बच्चों क्या होगा इमेज तो डायरेक्ट नहीं आएगा लेकिन आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा और दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से इमेज मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। तो 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ आया बच्चों 4x प्लस 3y ये तो इंटरचेंज हो जाएगा और माइनस है तो प्लस और प्लस नहीं आया है शायद माइनस 44 आया है माइनस 44 इज इक्वल टू 0। देख लो यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं मिस नहीं होना चाहिए। तो बच्चों माइनस 44 आया है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे दोनों को सॉल्व करने का एक ही तरीका लग रहा है
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से, तो ये 9x माइनस 12y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और 16x प्लस 9 नहीं 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, 12y माइनस 16 176 हो जाएगा बच्चों, 176 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करो कि ये तो आपका कैंसिल हो गया, ऐड करोगे तो ये आपका 25x हो जाएगा, और यहाँ पे देख लो कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस 146 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 146/25। अब इस x का वैल्यू क्या करो, किसी में भी एक में पुट कर दो, तो वहाँ से बच्चों आपका y आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं 3 और यहाँ 146 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे 4y इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, एलसीएम अगर 25 लोगे तो ये 250 हो जाएगा, और इसको 3 से बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर, उतना दिमाग नहीं लगाना है। और 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 को 3 से 18 14 340, और यहाँ से फिर y बराबर बच्चों दोनों को ऐड करो तो ये 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा। देन आपको ये 6 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 25, यहाँ कैंसिल करोगे तो कैंसिल आई थिंक हो जाएगा, कितना बार बच्चों कैंसिल होना चाहिए, 4 देन आपको हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ 2, ये आ जाएगा 172 आ जाएगा, तो ये आपका 172 आ जाएगा, 4 से कर दिए, फिर 4 से 28 4 दूनी, तो यहाँ से आपका y जो बच्चों आएगा, y आएगा 172/25। तो ये आपका एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया 146/25 172/25। अब यहाँ से अगर आपको इमेज निकालना है, अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चों आ गया, इमेज निकालना है, तो आप मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा के आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हो। हम यहीं पे डायग्राम बच्चों बनाते हैं कि ये आपका है मिरर, और यहाँ पे आपका पॉइंट था बच्चों 8,4, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया 146/25 172/25, और यहाँ पे बच्चों हम लोग को मान लो इमेज अल्फा बीटा, कोई जरूरी नहीं अल्फा डैश बीटा डैश, उस टाइम में थ्योरी पढ़ा रहे थे हम, अल्फा बीटा वहाँ पे माने थे, तो अल्फा डैश बीटा डैश, तो यहाँ से दोनों को ऐड करो तो अल्फा प्लस 8/2 मिड पॉइंट कंसेप्ट लगेगा, बीटा प्लस 4/2 इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों हो जाएगा 146/25 172/25, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 2 से ये मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 292 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 8, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 200 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 92/25 आ जाएगा, और बीटा प्लस 4 यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, और सॉल्व करोगे तो बीटा इज इक्वल टू 3/25 माइनस 4, और सॉल्व करोगे 100 तो कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा लंबा आएगा, तो ये आपका इमेज आ जाएगा। तो ये भी लंबा जा रहा है, लेकिन वही बात बोले कि जेई के पर्पज से अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहे तो फिर कोई प्रॉब्लम, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये आपका इमेज आ जाएगा, इमेज जो बनेगा वो आएगा 92/25 244/25। अब यहीं से बच्चों अल्टरनेट जो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे, अगर याद रहे, अगर इमेज निकालना है तो x माइनस अल्फा बटा ए y माइनस बीटा बटा बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रहे तो बहुत अच्छा बात है। एक्स अल्फा का काम कौन करेगा, जो आपका इमेज जिसका निकालने बोला है, और ए का काम क्या कर रहा है 3, और वाई माइनस बीटा का काम 4 कर रहा है, बी का वैल्यू -4 और -2 टाइम्स, और सर ये अल्फा बीटा का क्या है, मतलब ये लाइन जो है वहाँ अल्फा बीटा रख देना है, तो 3 × 8 माइनस 4 × 4 और प्लस सी 10 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा x माइनस 8/3 y माइनस 4/-4, और यहाँ से देखो सॉल्व करके क्या आता है, ये आपका 24 माइनस 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, ये तो आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखते हैं आंसर, क्रॉस चेक करने से पता तो चल जाए आंसर क्या आएगा। तो जेई के पर्पज से तो अगर बेटा याद रहे तो ठीक है, क्योंकि इतना ना छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना जरूरी है, नहीं याद रहे तो बनाते रहिएगा बैठ के। और यहाँ से देखो कितना आ रहा है, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 y माइनस 4 डिवाइडेड बाय -4,
24 में से ये 16 जाएगा, 8 बचेगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -36/25। और यहाँ से x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे तो 108/25। और यहाँ से x बराबर -108/25 प्लस 8 और 25 200 हो जाएगा, तो ये 92/25। और यहाँ से y माइनस 4 इज इक्वल टू 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 144/25 आएगा। और यहाँ से y इज इक्वल टू 144/25 प्लस 4 और सॉल्व करोगे तो 244/25। आई थिंक यही इमेज आया है, तो मतलब आंसर भी बहुत अच्छा बात है कि इमेज जो आपका आया है वो आया है 92/25 और 244/25 ये इमेज आया। सर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप क्या करते, यहाँ पे -2 नहीं सिर्फ 8 डिस्टेंस पे होगा। और माइनस क्यों आया, वो रिस्पेक्ट में आया। और कुछ एक बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कि कुछ रिलेटेड की जैसे x एक्सिस के अबाउट अगर इमेज निकालने बोलेगा, y एक्सिस के अबाउट इमेज निकालने बोलेगा, तब इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, तब आपको डायरेक्ट दिमाग लगा देना है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काफ़ी टाइम डिस्कशन कर चुके हैं। x एक्सिस y एक्सिस से तुरंत उड़ा देना है क्वेश्चन को। जैसे इमेज ऑफ p अल्फा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, अगर ये आपका y एक्सिस है, ये x और ये y, कोई पॉइंट आपका p अल्फा बीटा है, उसका इमेज निकालना है तो सेम डिस्टेंस पे होगा। और याद क्या रखना है कि x एक्सिस के अबाउट अगर इमेज देख रहे हैं तो x एक्सिस के अबाउट अगर इमेज देखोगे तो x एक्सिस कभी चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा, y। और अगर यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा रहेगा, लेकिन बीटा माइनस। अब बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। एक्स एक्सिस सेम डिस्टेंस पे, अगर नीचे वाला का इमेज देखो ऊपर बनेगा, ऊपर वाले का नीचे ही बनेगा, दिमाग नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको अगर 2 3 है तो उसका इमेज जो बनेगा वो 2, -3 बनेगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसका डायरेक्ट इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट P है, अगर इस बार पॉइंट P अगर मान लो यहाँ पे ले रहे हैं -3, -5, यहाँ पे थोड़ा हटा के लो, तो उसका जो इमेज बनेगा वो डायरेक्ट P डैश बन जाएगा 3 -3, 5, क्योंकि x चेंज नहीं होगा। x एक्सिस के अबाउट अगर आप इमेज देख रहे हो तो x एक्सिस के अबाउट अगर इमेज देखोगे तो अब शीशा चेंज नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा, y चेंज होगा। और अगर यही चीज अगर इमेज आप y, इमेज ऑफ पॉइंट P अल्फा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस देखोगे या अबाउट y एक्सिस जो बोलो आप, ये आपका y एक्सिस का मिरर इमेज का काम करेगा। अगर ये पॉइंट P अल्फा बीटा है तो इस बार y एक्सिस के अबाउट देख रहे हो तो इस बार y चेंज नहीं होगा, अल्फा चेंज होगा। अगर अल्फा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बीटा वही का वही रहेगा। अगर y एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, समझने वाली बात, अगर y एक्सिस के अबाउट इमेज देख रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, और x एक्सिस के अबाउट इमेज देख रहे हैं तो x चेंज नहीं होगा। और अगर ऑरिजिन के अबाउट अगर आप देख रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट टाइप का ही है, सब आपका कॉमन सेंस है, थोड़ा बहुत अगर कोऑर्डिनेट आप पढ़े हो आपको दिमाग पढ़ना चाहिए। अगर ऑरिजिन के अबाउट देखोगे तब तो दोनों चेंज हो जाएगा। उसका भी रीजन है बच्चों, देखना, ये आपका ऑरिजिन के अबाउट अगर इमेज देखोगे, ये ऑरिजिन है, ठीक। अगर इसके अबाउट ऑरिजिन, इसका यहाँ दो मीनिंग है। दो मीनिंग क्या है कि अगर कोई y बराबर x के अबाउट इमेज देखेगा वो डायरेक्ट जो है इधर आएगा। जैसे यहाँ पे अगर है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, अगर ऑरिजिन के अबाउट अगर किसी को देखोगे अल्फा बीटा अगर कोई पॉइंट P है तो वो जस्ट जो है इधर जब आएगा तो वो माइनस अल्फा माइनस बीटा, समझने वाली बात। अगर आपका पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो डायरेक्ट थर्ड में आएगा, और सेकेंड में है तो डायरेक्ट फोर्थ में आएगा। तो ये सब चीज़ अब बनाने मतलब ना, और अगर अगला रहे या तो आप इंटरसेक्शन तरीका से सॉल्व करो तो वहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, इमेज निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद रहे कि x माइनस अल्फा बाय ए, वाई माइनस बीटा बाय ए, माइनस टाइम्स अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेगा तो माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इमेज बोले तो 2r डिस्टेंस पे होगा, जो कि आपको बच्चों प्रूव कर दिए। और कैसा लगा बच्चों लेक्चर, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा, फीडबैक आप दे सकते हो। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन कीजिए। 11 12 टारगेट OT सेपरेट बैच अपने यहाँ चलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसको पर्टिकुलर करना पर्टिकुलर भी कर सकते हो। बोर्ड लेवल, जेई लेवल हर एक तरह का बैच चलता है। टारगेट बैच पर्सनली 2 आवर्स का अलग से चलता है बच्चों। थैंक यू बच्चों।